हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू राइजिंग चैम्प्स एकेडमी। पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने देखे थे कि फंक्शन किसको कहते हैं, वन वन फंक्शन किसको कहते हैं और ऑन टू फंक्शन किसको कहते हैं, और उस पर हमने कई सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे। मैंने ये भी बताया था कि वन वन फंक्शन पढ़ाते टाइम मेनी वन फंक्शन की बात की थी मैंने। वहाँ पे बताया भी था कि अगर कोई फंक्शन वन वन फंक्शन नहीं होता है तो उसको हम मेनी वन फंक्शन कहते हैं। और ऐसे ही हमने ऑन टू फंक्शन पढ़ाते टाइम बताया था कि अगर कोई फंक्शन ऑन टू फंक्शन नहीं है तो उसको हम इन टू फंक्शन बोलते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा हम डिटेल पढ़ेंगे मेनी वन फंक्शन और इनटू फंक्शन, ठीक है, और उस पर हम कई सारे एग्जांपल्स डिस्कस करने वाले हैं आज। तो देखते हैं मेनी वन फंक्शन का डेफिनेशन क्या होता है। किसी भी फंक्शन जो कि x टू y डिफाइन है, ठीक है, अगर कोई फंक्शन है जो कि सेट x टू सेट y पे अगर डिफाइन है तो उसको हम मेनी वन फंक्शन कब कहेंगे? अगर डोमेन में, ऐसा समझिए आप, डोमेन में अगर दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स के इमेज को डोमेन में अगर सेम हो गए तो इस केस में फंक्शन मेनी वन फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि डोमेन में दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स के इमेज सेम हो जाए तो ऐसे फंक्शन को हम मेनी वन फंक्शन कहेंगे। वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, अ फंक्शन f फ्रॉम x टू y इज सेट टू बी मेनी वन फंक्शन इफ टू और मोर एलिमेंट्स ऑफ सेट x, मीन्स यहाँ पे सेट x क्या है, डोमेन है, हैव द सेम इमेज इन सेट y, ठीक है, उसका सेम इमेज होने चाहिए किसमें, को डोमेन में, जो कि सेट y है, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैथमेटिकली क्या लिखा हुआ है, दस a function f from x to y is many one function if there exist a and b which is the element of domain such that, जहाँ पे a और b आपस में इक्वल नहीं होने चाहिए और साथ ही साथ उसका इमेज इक्वल हो जाना चाहिए, तभी तो हम उस फंक्शन को मेनी वन फंक्शन बोलेंगे। यहाँ पे आप देख लीजिए, ऐसे एक एग्जांपल हम देते हैं यहाँ पे मेनी वन फंक्शन का। अगर सपोज ये सेट x है, ये सेट y है, ठीक है, यहाँ पे हमने एक फंक्शन डिफाइन कर दिया, यहाँ पे हमने एक फंक्शन डिफाइन किया। सपोज इसमें अगर हम a ले लेते हैं, b लेते हैं और c, थ्री एलिमेंट्स लिए, इस पे हम ले लिए 1 2, ठीक है, सिर्फ दो ही एलिमेंट्स रखते हैं। a का इमेज हमने 1 बना दिया और b का भी इमेज क्या बना दिया, 1, और c का इमेज मैंने बना दिया 2। सबसे पहली बात तो हम देख लें क्या ये फंक्शन है। बिल्कुल है फंक्शन, क्योंकि जितने भी डोमेन के एलिमेंट्स हैं उनका इमेज बन रहा है और इमेज क्या हो रहा है, यूनिक इमेज है, दैट्स व्हाई दिस इज फंक्शन। अब देखते हैं डोमेन में a और b आपको दिख रहा है, a और b डोमेन में दो एलिमेंट्स हैं और दोनों के इमेज क्या आ गए, सेम आ गए। वही चीज यहाँ पे लिखा है, इफ टू और मोर एलिमेंट्स इन डोमेन हैव द सेम इमेज इन को डोमेन। a और b दो अलग अलग एलिमेंट्स थे किसमें, डोमेन में, और इनका इमेज क्या आ गया, सेम आ गया, दैट्स व्हाई दिस इज मेनी वन फंक्शन, ठीक है। a और b यहाँ पे हम लिख सकते हैं वेयर a नॉट इक्वल टू b, ठीक है, यहाँ पे a और b आपस में बराबर नहीं है। यहाँ पे एक और एग्जांपल देख लेते हैं जल्दी से। ये सेट x है, ये सेट y है, ये मैंने एक फंक्शन डिफाइन कर दिया f, यहाँ पे हम लिख लेते हैं 1 2 3 एंड 4, ठीक है, और यहाँ पे हम ले लेते हैं सपोज 5, 1 का इमेज 5, 2 का 5, 3 का 5, 4 का 5। क्या ये मेनी वन फंक्शन होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि देखिए 1 2 3 4 ये आपस में इक्वल नहीं होते हैं और इन सभी का इमेज सेम आ रहा है, दैट्स व्हाई दिस इज अ मेनी वन फंक्शन। टू और मोर देन टू एलिमेंट्स इन डोमेन हैव द सेम इमेज इन कोडोमेन, देन इन दिस केस वी से दैट द फंक्शन इज मेनी वन फंक्शन, अदरवाइज द फंक्शन इज वन वन फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये दो मैंने एग्जांपल्स सिंपली बताए मेनी वन फंक्शन के। अब इस पे हम देखते हैं और कई सारे एग्जांपल्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं हम कई सारे एग्जांपल्स मेनी वन फंक्शन पे। देखते हैं इसमें मैंने कई सारे मैपिंग डिफाइन किया है और देखते हैं कौन से मेनी वन फंक्शन होगा, कौन कौन सा और कौन कौन सा नहीं होगा। फर्स्ट यहाँ पे देखिए, डोमेन में कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4, डोमेन में 4 एलिमेंट्स हैं, को डोमेन में भी 4 एलिमेंट्स हैं। क्या डोमेन में किसी भी दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स का इमेज सेम आया कि नहीं? आपको दिख रहा है हर एक एलिमेंट का इमेज डिस्टिंक्ट है, सभी एलिमेंट्स के जो इमेजेस हैं वो अलग अलग हैं, दैट्स व्हाई दिस इज नॉट एन मेनी वन फंक्शन। ये क्या हो जाएगा, इनटू फंक्शन हो जाएगा, सॉरी वन वन फंक्शन हो जाएगा, ठीक है, ये मेनी वन फंक्शन नहीं होगा। यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहली बात तो आपको ये देखना है कि क्या वो फंक्शन होगा या नहीं। यहाँ पे देखिए 1 का इमेज a, 1 का इमेज b, एक एलिमेंट का एक से ज्यादा इमेज बन गया तो ये फंक्शन ही नहीं होगा, ठीक है।
ये जो होगा वो हमारा फंक्शन ही नहीं होगा, ठीक है, ये फंक्शन ही नहीं होगा, तो हम 1 1 और कुछ भी किसी भी फंक्शन की फिर बात ही नहीं करेंगे, तो ये फंक्शन ही नहीं है, दैट्स वाई मेनी वन फंक्शन की बात नहीं करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं हम डोमेन में 4 एलिमेंट्स हैं A B C D और कोडोमेन में भी 4 एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4। A का इमेज बना 3, B का इमेज भी बन गया 3, दो एलिमेंट्स के सेम इमेज बन गए, यहाँ तक तो ठीक था। और यहाँ पे भी आपको दिख रहा है 2 एलिमेंट के सेम इमेज बन गया, तो ये फंक्शन भी है, ठीक है, ये फंक्शन भी है क्योंकि हर एक डोमेन के हर एक एलिमेंट का क्या बन रहा है, इमेज बन रहा है और यूनिक इमेज बन रहा है, दैट्स व्हाई दिस इज फंक्शन एंड मोर देन 2 एलिमेंट्स हैव द सेम इमेज, दैट्स व्हाई दिस फंक्शन इज मेनी वन फंक्शन बिकॉज more than 2 elements have the same image in codomain, that's why this function is many one function। ये फंक्शन नहीं था, इस वजह से हम किसी भी मेनी वन, 1 1 ऑन 2 इंटू किसी की बात नहीं करेंगे। यहाँ पे 1 1 फंक्शन हो रहा था क्योंकि हर एक एलिमेंट का डिस्टिंक्ट इमेज बन रहा था। यहाँ पे देखते हैं A और B दो अलग अलग एलिमेंट दिख रहे हैं आपको और दोनों का इमेज सेम बन गया, C का इमेज 1, D का इमेज 2, दैट्स व्हाई दिस इज अ फंक्शन। ये सबसे पहली बात तो फंक्शन होगा और ये मेनी वन फंक्शन होगा बिकॉज 2 एलिमेंट्स हैव द सेम इमेज इन कोडोमेन। यहाँ पे देखिए फंक्शन नहीं था, इस वजह से मैंने यहाँ पे f नहीं लिखा है। ये देखते हैं 1 2 3 तीनों एलिमेंट के इमेज 5 बन गए, 4 का इमेज जो है वो 6 बन गया, तो ये क्या हो गया आपका मेनी वन फंक्शन हो गया बिकॉज मोर देन 2 एलिमेंट्स हैव द सेम इमेज, दैट्स व्हाई दिस इज मेनी वन फंक्शन। यहाँ पे देखते हैं डोमेन में एक एलिमेंट था, इमेज उसका 3 बन रहा है, ठीक है, तो सबसे पहली बात ये फंक्शन ही नहीं होगा, ठीक है, ये जो है वो फंक्शन ही नहीं होगा क्योंकि फंक्शन होने के लिए उसमें क्या होना चाहिए, डोमेन में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका इमेज बनना चाहिए और यूनिक इमेज बनना चाहिए। यहाँ पे आपको यूनिकनेस नहीं दिख रहा है, दैट्स व्हाई दिस इज नॉट अ फंक्शन और यहाँ पे हम मेनी वन की बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये सभी एग्जाम्पल्स, मेनी वन एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं और इस पर कई सारे क्वेश्चंस। आइए देखते हैं ये एग्जाम्पल मेनी वन फंक्शन का। इसमें क्वेश्चन में क्या लिखा है, शो दैट द फंक्शन जो कि डिफाइन है सेट ऑफ इंटीजर से सेट ऑफ इंटीजर पे, और कैसे डिफाइन है f(x = x²। हमको प्रूव करना है ये जो हमारा फंक्शन होगा वो मेनी वन फंक्शन होगा। तो आइए देखते हैं कि मेनी वन फंक्शन कैसे हमको प्रूव करना है। सबसे पहली बात कि हमने 1 1 फंक्शन कैसे प्रूव करना स्टार्ट किया, कैसा वो उसको इनिशिएट कैसे करते थे कि 2 एलिमेंट्स के इमेजेस को हम सेम मान लेते थे, ठीक है, और फिर कहते थे कि नहीं ये जो दोनों एलिमेंट्स हैं वो भी आपस में सेम होंगे, तो वो उस केस में फंक्शन क्या हो जाता था, 1 1 फंक्शन हो जाता था। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि कोशिश करेंगे कि जो 2 एलिमेंट्स जो x1 = x2 हम प्रूव करते थे वो यहाँ पे x1 = x2 ना हो कि वहाँ पे कुछ और भी फंक्शन मतलब कुछ और भी वैल्यूज़ आ जाए। तो देखते हैं यहाँ पे कैसे हम प्रूव करेंगे मेनी वन फंक्शन। तो लेट f(x1 = f(x2), लेट f(x1 = f(x2), ठीक है, हमने 2 एलिमेंट्स के इमेज सेम मान लिए फॉर ऑल x1 x2 इज द एलिमेंट ऑफ, कहाँ पे बिलोंग करेगा, सेट ऑफ इंटीजर जो कि डोमेन में होता है। दिस इंप्लाइज दैट f(x) की वैल्यू कैसे डिफाइन है, x², तो f(x1) की वैल्यू कैसे डिफाइन होगी, x1 का स्क्वायर। हमने बताया था कि कैसे इसको हम सॉल्व करते हैं। x1² = x2², ठीक है, where x1 and x2 is the element of domain that is set of integers. This implies that अब हमने कई बार बताया है कि आपको ये नहीं करना है कि ये 2 और 2 कैंसिल कर देना है, आपको हमेशा जो स्टेप्स हैं उनको फॉलो करना है, हर एक स्टेप आपको लिखना है, ठीक है। तो कई सारे बच्चे क्या करते हैं कि ये 2 और 2 कैंसिल कर देंगे और यहाँ पे लिख देंगे x1 = x2, और जैसे ही आप x1 = x2 लिख देंगे तो ये जो फंक्शन होगा वो आपका 1 1 फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये गलती आपको नहीं करना है, आप यहाँ से x2² को LHS में लाइए, यहाँ पे हो जाएगा x1² - x2² = 0, ठीक है। अब यहाँ पे आइडेंटिटी आप अप्लाई करिए, कौन सी आइडेंटिटी, a² - b², तो ये हो जाएगा x1 + x2 एंड x1 - x2 = 0। अब 2 नंबर्स के प्रोडक्ट 0 हैं तो या तो ये 0 होगा और या तो ये 0 होगा और या फिर दोनों 0 होंगे। तो यहाँ पे आइदर x1 + x2 = 0, x1 + x2 = 0, दिस इम्प्लाइज दैट यहाँ से x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, दिस इम्प्लाइज दैट x1 = -(x2)
x2, x1 की वैल्यू माइनस ऑफ x2 आ गई, और या तो ये 0 होगा तो इसके लिए ये हो गया, और या फिर x1 माइनस x2 इक्वल टू 0 होगा, x1 माइनस x2 इज इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट x1 की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, x2, यहाँ से क्या आ गया, x1 की वैल्यू x2 आ गई। दिस इम्प्लाइज दैट हम x1 की वैल्यू कंबाइन करके लिखें तो क्या लिखेंगे, प्लस माइनस x2, क्योंकि x1 की वैल्यू प्लस x2 भी आ रही है, x1 की वैल्यू माइनस x2 भी आ रही है, दैट्स वाई हम इन दोनों को कंबाइन करके लिख देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, x1 इक्वल टू प्लस माइनस x2। अगर सिर्फ x1 इक्वल टू x2 मिला होता तो ये हमारा फंक्शन 1 1 फंक्शन हो जाता, जो कि हम ये क्वेश्चन ऑलरेडी 1 1 फंक्शन में सॉल्व कराए थे। लेकिन यहाँ पे x1 इक्वल टू x2 के साथ साथ x1 इक्वल टू माइनस ऑफ x2 आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे एक वेन डायग्राम से समझिए, ठीक है, यहाँ पे x1 ये हो गया और x2 ये हो गया, ठीक है। x1 और x2 इसके दो इमेज बन रहे हैं, ठीक है, x1 का भी a बन जा रहा है और x2 का भी a बन जा रहा है, मतलब कि ऐसा ये फॉलो कर रहा है, दैट्स वाई दिस फंक्शन इज मेनी वन फंक्शन। अगर ऐसा वो फॉलो नहीं करता तो वो फंक्शन मेनी वन फंक्शन नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे जो x1 की वैल्यू थी वो दो वैल्यूज आ गई, ठीक है। सिर्फ x2 आया होता तो फिर हम 1 1 फंक्शन बोलते, लेकिन यहाँ पे दो वैल्यूज आ रही हैं, इसका मतलब दो एलिमेंट्स के इमेज क्या होंगे, सेम होंगे, दैट्स वाई दिस फंक्शन इज मेनी वन फंक्शन, ठीक है। तो इसके बाद आप क्या लिखेंगे, दिस इम्प्लाइज दैट f is many one function, this implies that f is many one function। इस वजह से जो हमारा f होगा वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, many one function हो जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे हमने कई बार बताया है कि जो हमारा हमको डोमेन और कोडोमेन पे ध्यान देना है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है ये डोमेन और कोडोमेन हम क्या रख रहे हैं। तो ये नहीं कि आप इस पे ध्यान नहीं दिए, आप अगर इस पे ध्यान नहीं देंगे तो आप क्वेश्चन गलत करके चले आएंगे। अगर मैं यहाँ पे चेंज कर दूँ, सपोज यहाँ पे डोमेन एंड कोडोमेन बोथ सेट ऑफ इंटीजर्स हैं, सपोज हम यहाँ पे दोनों नेचुरल नंबर का सेट ले लिए, n to n ले लिए, ठीक है। तो इस केस में वो फंक्शन 1 1 फंक्शन हो जाएगा, सेम यही क्वेश्चन आपका 1 1 फंक्शन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हर एक एलिमेंट का डिस्टिंक्ट इमेज मिलेगा, दैट्स वाई वो फंक्शन 1 1 हो जाएगा। और शायद मैंने ये कराया भी, आप प्रीवियस लेक्चर्स देखिएगा। तो इस वजह से ये हमारा डोमेन और कोडोमेन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको इस पर ध्यान देना है। अगर मैं यहाँ पे n to n कर दिया जैसे ही, तो ये फंक्शन 1 1 फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो आपको इस बात का ध्यान देना है, हर एक क्वेश्चन में देना है, ये नहीं कि सिर्फ इसी क्वेश्चन में, हर एक क्वेश्चन में आपको डोमेन और कोडोमेन पे ध्यान, सबसे पहला ध्यान आपका वहीं जाना चाहिए कि हमारा डोमेन और कोडोमेन क्या है, ठीक है। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। यहाँ पे x1 की वैल्यू मोर देन 1 वैल्यू आ गई, मतलब प्लस x1 प्लस x2 भी आया, साथ ही साथ माइनस x2 भी आया, दैट्स वाई दिस फंक्शन इज मेनी वन फंक्शन, नॉट 1 1 फंक्शन। तो चलिए देखते हैं फिर से दूसरा एग्जाम्पल मेनी वन फंक्शन का। अब देखते हैं क्वेश्चन, जो कि इस क्वेश्चन को भी हमारा फंक्शन क्या डिफाइन है, f फ्रॉम z टू z, और कैसे डिफाइन है, fx इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ x। इस फंक्शन को भी हमको मेनी वन फंक्शन शो करना है। तो चलिए देखते हैं मेनी वन फंक्शन ये कैसे शो होगा। सॉल्यूशन इसका देखते हैं, इसको हम वेन डायग्राम से आपको समझाते हैं, ठीक है। वेन डायग्राम से आप इजीली समझ जाएंगे क्यों ये मेनी वन फंक्शन होगा, और आपको समझ में भी आ गया होगा कि ये मेनी वन फंक्शन होगा, ठीक है। ये ये सेट ऑफ इंटीजर्स z है, ये भी सेट ऑफ इंटीजर्स z है। अब सेट ऑफ इंटीजर्स में इनफाइनाइट एलिमेंट्स, उसमें कुछ एलिमेंट्स हम लिख के आपको दिखा देते हैं, ठीक है। ये डॉट 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 है, 1 नहीं समझना है इसको, ठीक है। चलिए लिख लेते हैं -3 -2 -1 0, और ऐसे ही 1 2 3 लिख लेते हैं, और फिर से ये डॉट 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 है, ठीक है, इसको 1 नहीं समझना है। ये हमारा सेट ऑफ इंटीजर्स था, सेम हम इसमें भी यही लिख लेते हैं, डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन। ये हमारा एक फंक्शन डिफाइन है फ्रॉम z टू z, और कैसे डिफाइन है, fx इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ x। हमको प्रूफ करना है कि ये जो हमारा फंक्शन होगा मेनी वन फंक्शन होगा। आपको दिख रहा होगा कि -3 का मॉड्यूलस क्या आता है, +3 आता है, कोई डाउट इसमें? बिल्कुल नहीं। -3 का मॉड लेंगे +3 आ जाएगा, और सिमिलरली +3 का भी मॉड्यूलस वैल्यू लेंगे वो भी +3 आएगा।
दो एलिमेंट्स का सेम इमेज आपको दिख गया, जीरो का मॉड्यूलस लेंगे तो जीरो ही आएगा, ठीक है, जीरो का मॉड्यूलस क्या आएगा, जीरो ही आएगा। और -1 और +1 का मॉड्यूलस क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा, ठीक है, -1 और +1 का दोनों का +1 आएगा। मॉड वैल्यू लेना है आपको, मॉड्यूलस तो छोटे क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं। सिमिलरली -2 और +2 का, इसका मॉड्यूलस वैल्यू क्या आ जाएगा, +2, ठीक है। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इसमें, -2 और +2 का भी मॉड्यूलस क्या आ गया, +2। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, मोर देन वन एलिमेंट, मतलब कि कई सारे दो एलिमेंट्स के इमेज क्या बन जा रहे हैं, सेम बन जा रहे हैं। जैसे यहाँ पे -3 और +3 का इमेज 3 बन गया था, -2 +2 का इमेज 2 बन गया, -1 1 का इमेज 1 बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे मोर देन वन एलिमेंट का इमेज यहाँ पे क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। दैट्स वाई दिस इज अ मेनी वन फंक्शन, ठीक है। इस वजह से ये क्या हो जाएगा, मेनी वन फंक्शन हो जाएगा। यही होता है मेनी वन फंक्शन का डेफिनेशन। और आप इसको वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, ठीक है। कैसे, वही लेट fx1 = fx2, एक बार आप कोशिश करिएगा उसको। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ऐड होके आप वहाँ पे कोई भी डाउट अपना पूछ सकते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कौन सा फंक्शन, इनटू फंक्शन किसको कहते हैं, और उस पर कई सारे एग्जाम्पल्स। अब देखते हैं हम इनटू फंक्शन किसको कहते हैं। इनटू फंक्शन हमने जब ऑन टू फंक्शन पढ़ाया था तो वहाँ पे बताया था कि अगर कोई फंक्शन ऑन टू फंक्शन नहीं होता है तो उसको हम इनटू फंक्शन कहते हैं, जो कि ये आपको लिखा हुआ कि अगर कोई फंक्शन ऑन टू फंक्शन नहीं होता है तो हम उसको इनटू फंक्शन कहते हैं। इसका कहने का मतलब क्या है, अगर कोई फंक्शन सेट x टू सेट y डिफाइन है, ठीक है, तो उसको हम इनटू फंक्शन कब कहेंगे, जब कोडोमेन में एटलीस्ट कम से कम एक ऐसा एलिमेंट मिलना चाहिए जिसका प्री इमेज डोमेन में नहीं बने। अगर ऐसा हो गया तो वो फंक्शन इनटू फंक्शन हो जाएगा, क्योंकि हमको पता है कि अगर कोडोमेन में जितने भी एलिमेंट्स हैं अगर सभी का प्री इमेज बन गया तो वो फंक्शन ऑन टू फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो यही पे यहाँ पे क्या कह रहा है कि एटलीस्ट एक एलिमेंट का प्री इमेज डोमेन में नहीं बनना चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो हमारा फंक्शन इनटू फंक्शन कहलाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये सेट x है, ये सेट y है, ठीक है, 1 2 3 एंड हियर 4 5 6 एंड 7। 1 का इमेज सपोज 4 हो गया, 2 का 5, 3 का 6। सबसे पहली बात, ये फंक्शन आपको दिख रहा है, फंक्शन है या नहीं, ठीक है, क्योंकि डोमेन में जितने भी एलिमेंट्स हैं सभी का यूनिक इमेज बन रहा है, दैट्स व्हाई दिस इज अ फंक्शन। बट कोडोमेन में एक हमको ऐसा एलिमेंट मिल गया 7 जिसका प्री इमेज डोमेन में नहीं बना, दैट्स व्हाई दिस इज एन इनटू फंक्शन। इस वजह से ये फंक्शन क्या हो जाएगा, इनटू फंक्शन होगा, ठीक है। इस वजह से हमारे ये फंक्शन क्या हो जाएगा, इनटू फंक्शन हो जाएगा, क्योंकि ऐसे ही एलिमेंट्स हमको मिलने चाहिए जिसका प्री इमेज एटलीस्ट किसी न किसी एक एलिमेंट का प्री इमेज ना बने। यहाँ पे देखते हैं x to y, ये ले लेते हैं a b एंड c, यहाँ पे ले 1 2 एंड 3, a का इमेज 1, b का 3 एंड 2 का c का 2। ये एक फंक्शन हमने डिफाइन किया f फ्रॉम x to y। आपको दिख रहा है यहाँ पे ये फंक्शन है, सबसे पहली बात, क्योंकि हर एक एलिमेंट जो कि डोमेन में है उनका यूनिक इमेज बन रहा है, दैट्स व्हाई दिस इज अ फंक्शन। अब देखते हैं कि क्या ये इनटू फंक्शन होगा या नहीं। आपको दिख रहा है कोडोमेन में 3 एलिमेंट्स थे, सभी के प्री इमेज पॉसिबल है, सभी के प्री इमेज बन रहे हैं, 1 का प्री इमेज a, 2 का c एंड 3 का b। दैट्स व्हाई दिस इज एन ऑन टू फंक्शन बट नॉट एन इनटू फंक्शन। इस वजह से ये जो हमारा होगा वो इनटू फंक्शन नहीं होगा, ठीक है, ये इनटू फंक्शन नहीं होगा। एक और एग्जांपल देख लीजिए, ठीक है, देखते हैं कि क्या ये इनटू फंक्शन होगा या नहीं होगा। ये सेट x है, ये सेट y है, ये हमने मैपिंग डिफाइन कर दिया f 1 2 3 4, ठीक है, और ये हो गया 5। 1 का इमेज 2 का 3 का एंड 4 का, सभी का इमेज क्या बन गया, 5 बन गया। और यहाँ पे एक एलिमेंट हम 6 लिख लेते हैं। कोडोमेन में 2 एलिमेंट्स थे, 5 का तो प्री इमेज पॉसिबल है, दिख रहा है आपको 5 के 4 प्री इमेजेस बन रहे हैं, बट 6 का प्री इमेज डोमेन में नहीं बन रहा है। दैट्स वाई दिस इज एन इनटू फंक्शन, क्योंकि ये ऑन टू नहीं हुआ ना, ऑन टू नहीं हुआ तो ये इनटू होगा, ठीक है। तो इस वजह से ये इनटू फंक्शन हो गया, क्योंकि एक एटलीस्ट एक ऐसा एलिमेंट मिला जो जिसका प्री इमेज नहीं था,
इस वजह से ये इनटू फंक्शन हो गया। यहाँ पे भी एक एलिमेंट मिल गया जिसका प्री इमेज नहीं मिला, इस वजह से ये इनटू फंक्शन हो जाएगा, ठीक है, इस वजह से ये इनटू फंक्शन हो जाएगा। और यहाँ पे आपको हर एक एलिमेंट जो कि कोडोमेन में है उनका प्री इमेज मिल गया। इसका मतलब ये जो फंक्शन था, ये वाला जो फंक्शन था वो हमारा इनटू फंक्शन नहीं होगा और ये कौन सा हो जाएगा, ऑन टू फंक्शन। तो उम्मीद है आपको इनटू फंक्शन अच्छे से समझ में आया होगा। अब इस पे चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं इनटू फंक्शन का, और फिर उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे बाइजेक्टिव फंक्शन। आइए देखते हैं ये क्वेश्चन, जो कि फंक्शन डिफाइन है कहाँ से, सेट ऑफ इंटीजर से सेट ऑफ इंटीजर पे। कैसे डिफाइन है, f(x = 3x+2) डिफाइन है, और हमको प्रूव करना है कि ये जो हमारा फंक्शन होगा वो इनटू फंक्शन होगा। ठीक है, देखते हैं इनटू फंक्शन इसको कैसे प्रूव करेंगे। इनटू फंक्शन होने का मतलब कि नॉट एन ऑन टू फंक्शन। ठीक है, तो लेट y बी एन, वही काम करेंगे जो कि हम ऑन टू फंक्शन प्रूव करने के लिए करते थे, कि एक y चूज करेंगे कोडोमेन में, ठीक है, आर्बिट्रेरी एलिमेंट y चूज करेंगे कोडोमेन में, ठीक है, और कोशिश करेंगे कि हम एटलीस्ट किसी एक एलिमेंट का शो कर दें कि प्री इमेज नहीं बनेगा, तो इस केस में हम इस फंक्शन को इनटू फंक्शन प्रूव कर देंगे। तो लेट y बी एन आर्बिट्रेरी, let y be an arbitrary element, let y be an arbitrary element in z। ठीक है, y हमको एक arbitrary element चूज कर लेना है z में, और यहाँ पे z क्या होगा, हमारा कोडोमेन होगा, क्योंकि y जो होता है वो कोडोमेन में बिलोंग करता है। ठीक है, यहाँ पे हम y को कोडोमेन में लेते हैं। ठीक है, तो y को हमने कोडोमेन में ले लिया। देन f(x = y), अगर हम इसको सॉल्व करें, ठीक है, देन f(x = y), वही काम जो कि हम ऑन टू फंक्शन प्रूव करने के लिए करते थे। दिस इंप्लाइज दैट f(x) की वैल्यू यहाँ पे लाके पुट कर देनी है। f(x) की वैल्यू 3x+2 दी हुई है, ठीक है, 3x+2 = y। दिस इंप्लाइज दैट अब हम यहाँ से क्या फाइंड करते थे, x की वैल्यू फाइंड करते थे इन टर्म्स ऑफ y। दिस इंप्लाइज दैट 3x = y - 2, और यहाँ से फाइनली हमको x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, x = y - 2/3। ठीक है, x की वैल्यू y - 2/3, और ये y - 2/3 कहाँ पे बिलोंग करना चाहिए, x की वैल्यू कहाँ पे हमको मिलती है, डोमेन में मिलती है। चलिए ठीक है, यहाँ तक तो ठीक था। क्लियरली आपको दिख रहा होगा, क्लियरली, ठीक है, इफ y = 0, ठीक है, हमको कोडोमेन के हर एक एलिमेंट का प्री इमेज डोमेन में फाइंड करना है। y क्या आप बताइए, यहाँ पे चलिए, यहाँ पे थोड़ा सा इसको हम यहाँ पे फिगर से भी समझा देते हैं, वेन डायग्राम से। ये हमारा z है जो कि कोडोमेन है, और ये z डोमेन है, ये फंक्शन f डिफाइन है। ठीक है, यहाँ पे एक जीरो तो होगा ना, क्योंकि सेट ऑफ इंटीजर्स में जीरो होता है, और इस जीरो का प्री इमेज भी बनना चाहिए, और जितने भी एलिमेंट्स हैं उससे हम अभी मतलब नहीं है, आप एटलीस्ट जरूरी नहीं है जीरो, आप कोशिश करिए इनटू फंक्शन प्रूव करना है तो कोशिश करिए कोई एक ऐसा एलिमेंट दिखाइए जिसका प्री इमेज ना बने। तो हमने चूज कर लिया जीरो का। ठीक है, इफ y = 0, अगर हम y की वैल्यू जीरो रख दें यहाँ पे, तो यहाँ से हमको x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, x = -2/3। ठीक है, मतलब y अगर जीरो होगा तो इसके लिए x क्या मिल रहा है डोमेन में, -2/3, और क्या -2/3 सेट ऑफ इंटीजर्स में बिलोंग करता है क्या, इस डजेंट बिलोंग्स टू z। क्या ये सेट ऑफ इंटीजर में बिलोंग करता है, नहीं करता है। दैट्स वाई जीरो का जो प्री इमेज होगा ना, जीरो का जो प्री इमेज होगा वो नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, वो आपको नहीं मिलेगा। दैट्स वाई दिस फंक्शन इज नॉट एन ऑन टू फंक्शन, हेंस इट इज एन इनटू फंक्शन। ऑन टू नहीं है, दैट्स वाई ये क्या हो जाएगा, इनटू फंक्शन हो जाएगा। तो आप यहाँ पे लिखेंगे क्लियरली, इफ y = 0, दिस इंप्लाइज दैट x = -2/3 विच इज नॉट इज द एलिमेंट ऑफ z। और यहाँ पे z हम किसकी बात कर रहे हैं, डोमेन की। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट, आप इसके बाद यहाँ पे लिखिएगा, ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट प्री इमेज ऑफ 0, और ऐसे सिर्फ 0 का ही नहीं, आपको और भी कई सारे एलिमेंट्स मिल सकते हैं जिसका प्री इमेज नहीं बनेगा। दिस इंप्लाइज दैट प्री इमेज ऑफ 0 इज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, इज नॉट एग्जिस्ट in Z. Therefore, this implies that f is an
f इज़ एन इनटू फंक्शन। और यही तो डेफिनेशन होता है इनटू फंक्शन का, कि हम एटलीस्ट एक एलिमेंट शो कर दे जिसका प्री इमेज हमको ना मिले, तो ऐसे फंक्शन को हम इनटू फंक्शन कहते हैं। ठीक है, आपको उम्मीद है ये सब समझ में आया होगा, बहुत ही सिंपल सा है। आपको सिर्फ मेन क्या याद रखना है कि अगर कोई फंक्शन वन वन फंक्शन नहीं है तो वो मेनी वन होता है, अगर कोई फंक्शन ऑन टू नहीं है तो वो इस केस में इनटू फंक्शन हो जाएगा। हमने देखे कि कई सारे एग्जांपल्स इन दोनों फंक्शन से रिलेटेड। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे बाइजेक्टिव फंक्शन, और ये इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि आपको हमने बताया कि बाइजेक्टिव किसको कहते हैं, वन वन प्लस ऑन टू, मीन्स वन वन भी होगा और ऑन टू भी होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम उस पर बाइजेक्टिव फंक्शन की डेफिनेशन और उसके साथ कई सारे क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तब तक आप इसको सॉल्व करिए, इस पर जितने भी क्वेश्चंस आप लगा सकें आप लगाइए, और कोई भी डाउट हो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ऐड होइए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और वहाँ पे आप कोई भी डाउट है आपका आप हमसे पूछिए, ठीक है। आपको जो भी डाउट होगा आपका वो सॉल्व कर दिया जाएगा, आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। फिर आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक कीप राइजिंग, गो अहेड।